गोवा से दिल्ली प्लेन का सफ़र मुझसे काटे नहीं कट रहा था। आज सुबह ही नीरा की बेटी शालिनी का फ़ोन आया था। उसने रोते हुए कहा था, आंटी मम्मी से मिलना है तो जल्दी से आ जाए। डॉक्टर ने कहा है उनके पास अब अधिक समय नहीं है। शालिनी की हिचकियाँ मुझे फ़ोन पर साफ सुनाई दे रही थी। मेरे मन में अपनी प्रिय सहेली नीरा का हंसता हुआ चेहरा संजीव हो उठा था। नीरा मस्त मौला स्वभाव की थी। वह सबको हंसाती। उसे देखकर कभी ऐसा लगता ही नहीं था कि उसने जिंदगी में केवल दुख ही दुख भोगे हैं। वह तो संयम दुख की पर्याय बनकर रह गई थी। बचपन में माता पिता जल्दी छोड़कर चले गए। विवाह के बाद पति शराबी मिला जो उसे कठोर यातनाएं देता था। जैसे तैसे नीरा ने उसके साथ 8 वर्ष बिताए थे। पर एक दिन तो हद ही हो गई जब उसके पति शीतल ने अफीम का नशा कर लिया। उसकी स्थिति बहुत खराब हो गई। पुलिस आई और नीरा से पूछताछ करने लगी। पुलिस नीरा पर भी तरह तरह के आरोप लगाने लगी। उसी दिन नीरा ने अपने पति शीतल से तलाक लेने का मन बना लिया था। उसने अपने सास ससुर से कहा, मैंने शीतल का साथ निभाने की बहुत कोशिश की, अब मैं हार चुकी हूँ। शालिनी बिटिया भी बड़ी हो रही है। अपने पिता की आदतों के कारण उसे भी न जाने कितने अपमान के घूंट पीने पड़ेंगे। शीतल शराब पीकर मुझ पर हाथ उठाता है तो वह नन्ही सी जान बुरी तरह सहम जाती है। मैं शीतल से तलाक लेकर अपनी बेटी शालिनी के साथ अलग फ्लैट में रहना चाहती हूँ। नीरा के सास ससुर मान गए थे। वे अपने बेटे की कमजोरी समझते थे। नीरा स्वयं पढ़ी लिखी थी और बैंक में मैनेजर थी। 1 वर्ष बाद ही उसे तलाक मिल गया। शालिनी और नीरा दोनों एक दूसरे की सुख दुख की साथी थी। शीतल तो उन दोनों माँ बेटियों को तलाक के बाद भी तंग करता था। चाहे जब आ जाता और उससे नशे के लिए रुपये मांगने लगता। कई बार तो माँ बेटी को पुलिस तक बुलानी पड़ती थी। शालिनी बचपन से बड़ी सहनशील और समझदार थी। जिंदगी की परेशानी में तप कर वह खरा सोना बन गई थी। 18 वर्षीय बेटी शालिनी की मुझे बहुत चिंता हो रही थी। कैसे सहेगी शालिनी सब कुछ? अकेले कैसे जिंदगी काटेगी? अपने पिता से तो उसे कोई आशा थी ही नहीं। जबकि मैं दिल्ली एयरपोर्ट से नीरा के घर पहुंची तो मेरे बचपन की प्यारी सखी नीरा मुझे देखकर पहले तो मुस्कुराई, फिर उसकी आंखों से आंसू की बूंदें लुढ़क कर तकिए पर आ गिरी। मैंने देखा लगातार रोने के कारण उसकी आंखों के नीचे आंसुओं की रेखा सी बन गई थी। आंखों के चारों ओर काली झाइयाँ पड़ गई थी। वो सिर दर्द से व्याकुल थी। ब्रेन ट्यूमर की गहन पीड़ा के कारण न वो कुछ बोलना चाहती थी न सुनना चाहती थी। मैं उसका हाथ पकड़कर उसके बिस्तर पर बैठी रही। हम दोनों की आंखों से आंसू बहते रहे। उसने अपने मन की कुछ ज़रूरी बातें मुझसे धीरे धीरे कही। मैं उसे झूठी दिलासा देती रही। नीरा, तू चिंता मत कर, तू जल्दी ही ठीक हो जाएगी, सब ठीक हो जाएगा। पर नीरा को भी अपनी पीड़ा से शायद ये आभास हो रहा था कि अब वह अधिक दिन तक जीवित नहीं रहेगी। उसने मुझसे आशा भरी आंखों से विनती के स्वर में कहा, सुनीता, तू मेरी सबसे अच्छी मित्र है। मुझे इस दुनिया में मात्र तुझ पर ही विश्वास है। प्लीज़ मेरी बेटी शालिनी का ध्यान रखना। मैंने उसे पूर्ण दिलासा देते हुए कहा, नीरा, तू एकदम चिंता मत कर। मैं शालिनी को अपने साथ मुंबई रखूँगी। मेरे रहते हुए उसे कभी किसी चीज़ की कमी नहीं होगी। मैं उसकी शिक्षा, उसकी हर ज़रूरत को पूरा ध्यान रखूँगी। मेरी बात सुनकर नीरा आश्वस्त सी हो गई थी। मैंने उसके मुख पर एक अनूठा शांत भाव देखा था। बात करते हुए उसकी आंख लग गई। मैं उसके पास बैठी उसके और शालिनी के विषय में सोचती रही। नीरा की बेटी शालिनी बहुत सेवा करती थी। उसने हर संभव इलाज करवाया था। जब डॉक्टर ने पहली बार ब्रेन ट्यूमर होने की बात कही थी तब डॉक्टर ने भी जवाब देते हुए कहा था, ब्रेन ट्यूमर बहुत बढ़ चुका है, अब इलाज से कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा। दुख और पीड़ा ने जैसे उनके घर में अपना डेरा डाल दिया था। परंतु शालिनी ने आशा नहीं छोड़ी थी।
शालिनी के मन में पूरी आशा थी कि उसकी प्यारी माँ अवश्य ही ठीक हो जाएगी। उसने डॉक्टर को कहा, प्लीज आप इलाज जारी रखें, ऑपरेशन करें, जो संभव हो अवश्य करें। उसकी आशा को देखकर डॉक्टर ने भी प्रयास किया था। किसी दिन स्वास्थ्य अच्छा रहता तो आशा प्रबल हो उठती, पर किसी दिन बीमारी बढ़ जाती तो निराशा पांव पसार लेती। सिर दर्द की असह्य पीड़ा के बाद जब नीरा को उल्टियाँ होने लगती, तब नीरा की कमजोरी और पीड़ा को देखकर शालिनी का दुख दुगना हो जाता। हर दिन कुछ नया दिन होता। नीरा तकलीफ में भी मुस्कुराती रहती। वह किसी को दुख नहीं देना चाहती थी, पर शालिनी की चिंता उसे खाए जा रही थी। शालिनी पल पल अपनी माँ को मृत्यु से लड़ते देख रही थी। इन दुखों के क्षणों में भी उसके दादा दादी आदि ने कोई मदद नहीं की थी। परेशानी के कारण युवती शालिनी अचानक बहुत बड़ी हो गई थी। शालिनी भी अपनी माँ की हर इच्छा पूरी करना चाहती थी। वह उसे कार में बैठाकर घुमाने ले जाती। दोनों माँ बेटियाँ कभी ताश खेलती, कभी गाने सुनती। एक दिन तो नीरा बोली थी, शालिनी मुझे गोलगप्पे खाने हैं। शालिनी को लगा था कि गोलगप्पे तो माँ को नुकसान करेंगे, पर उसे डॉक्टर की यह बात याद आ गई थी। अब जो वे चाहती है करने दो। शालिनी ने माँ की व्हील चेयर कार में रखी और उन्हें गोलगप्पे खिलाने ले गई। नीरा मात्र 3 दिन गोलगप्पे खाकर ही तृप्त हो गई थी। उस दिन शालिनी उसे माल भी ले गई। नीरा बहुत खुश थी। बीमारी को भुलाकर कुछ पल उसने आनंद से बिताए। कुछ पुरानी यादें ताजा की। नीरा के तलाक के बाद शालिनी और नीरा एक दूसरे की पूरक सी हो गई थी। जब नीरा दुखी होती थी तो शालिनी ही उसका सहारा होती थी। जब शालिनी कभी परेशान होती थी तो नीरा इसी मॉल में उसे घुमाने लेकर आती थी। नीरा अपने पति द्वारा दी गई हुई यातनाओं की याद में डूबी रहती तो शालिनी उसके जीने की एक नई राह दिखाती। उसको जीने की नई राह दिखाती। मैं नीरा के पास बैठी शालिनी और नीरा की जिंदगी के पन्ने पलट रही थी। तब शालिनी आई और बोली, आंटी प्लीज आप खाना खा लीजिए। श्याम ने खाना टेबल पर लगा दिया है। मैं उठी, मैंने हाथ मुंह धोए, फिर मैंने और शालिनी ने खाना खाया। मैंने कहा, शालिनी नीरा को भी खाना खिला दो। शालिनी ने कहा, आंटी उन्हें तो केवल लिक्विड डाइट ही देनी है। जैसे ही माँ जागेगी मैं उन्हें दे दूंगी। दोनों कुछ देर आराम करने लगे। अचानक नीरा के खांसने की आवाज़ आई। वे दोनों उसके पास गई। नीरा बुरी तरह छटपटा रही थी। शालिनी ने डॉक्टर को फ़ोन किया, पर कुछ ही पल में उसकी छटपटाहट शांत हो गई। डॉक्टर आए और बोले, सारी सीज इज नो मोर। एक गहन शांति वहाँ पसर गई थी। बस आंखों से आंसू बह रहे थे। इस अंत का सबको पता था। शालिनी के आंसू ही रुक नहीं रहे थे। मैं शालिनी को सांत्वना देने का प्रयास करती रही। सभी को नीरा के निधन की सूचना दी गई। धीरे धीरे लोग एकत्रित हो गए। नीरा के सास ससुर और उनका पूरा परिवार वहाँ पहुँच गया था। हालांकि तलाक के बाद उनसे कोई संबंध नहीं था, फिर भी मृत्यु की घड़ी में वे आ गए थे। नीरा के बैंक और आसपास के लोग भी एकत्रित हो गए थे। अंतिम यात्रा की तैयारी शुरू हो गई थी। संयम शालिनी ने अपनी मृत माँ को तैयार किया। उसे बिंदी, लिपस्टिक, नेल पेंट आदि लगाया। नीरा को नेल पेंट का बहुत शौक था। शालिनी की सहन शक्ति और धैर्य देखकर मैं दंग रह गई थी। पंडित जी ने कहा, अंतिम संस्कार के लिए कौन काम करेगा? वह आगे आ जाइए। शालिनी जब तक आगे आती, उसकी दादी बोली, शालिनी का चचेरा भाई प्रांशु ही नीरा का अंतिम संस्कार करेगा। शालिनी तड़प उठी थी। वह जो अपनी माँ के हर एक सुख दुख में साथ थी, उससे अंतिम संस्कार का अधिकार क्यों छीना जा रहा है? शालिनी ने बड़े दृढ़ता से कहा, दादी माँ का अंतिम संस्कार मैं ही करूँगी। दादी ने कहा, अरे शालिनी, ये अधिकार तो पुत्र का ही होता है। बेटा बन के पैदा हुई होती तब तो तू अंतिम संस्कार कर पाती, पर तेरी माँ ने तो बेटी ही जनी थी न। दादी की बात सुनकर शालिनी का मुख क्रोध से लाल हो उठा था।
शालिनी में उस दिन न जाने कहाँ से इतनी शक्ति आ गई थी कि वह दादी का विरोध करती हुई बोली, दादी, जिन्होंने माँ के लिए कभी कुछ नहीं किया, वे क्यों उनका अंतिम संस्कार करेंगे? रही बात मेरे लड़की होने की, तो इससे क्या फर्क पड़ता है? आजकल लड़की लड़का सब सम्मान है। आज बहुत सी लड़कियां अपने माता पिता को मुखाग्नि देती है। आज की लड़कियां कमज़ोर नहीं है। शालिनी की दादी फुसफुसाते हुए बोली, आजकल की लड़कियां के तो कुछ ज़्यादा ही पर निकल रहे हैं। अपने को लड़कों से कम मानने के लिए तैयार ही नहीं है। मैंने देखा शालिनी के ऊपर पर वहाँ एकत्रित लोगों में कानाफूसी शुरू हो गई थी। उसके परिवार के लोग दबी आवाज़ में उसका विरोध कर रहे थे। उसी समय पंडित जी ने कहा, शास्त्रों के अनुसार तो अंत्येष्टि संस्कारों में से एक है। हिंदू धर्मों के अनुसार पुत्र ही माता पिता को मुखाग्नि दे सकता है, वही तर्पण कर सकता है। पुत्र के द्वारा मुखाग्नि देने पर ही मृतमा को मुक्ति मिलती है। बेटिया के लिए तो यह निषिद्ध है। उन्होंने शालिनी की इच्छा पर प्रतिबंध लगा दिया था। शालिनी बोली, पंडित जी, जो अधिकार पुत्र का है वो पुत्री का क्यों नहीं है? तभी उसके चाचा श्याम सामने आए और कहने लगे, बेटा, जिद मत करो, यह काम लड़कों का ही है। तुम अंतिम समय का वह दृश्य नहीं देख पाओगी। शालिनी दृढ़ स्वर में कहा, दादी तो पुराने जमाने की है। चाचा, आप भी ऐसी बात क्यों कर रहे हैं? शालिनी की बात को आगे बढ़ाते हुए मैंने कहा, आप तो प्रोफेसर हैं, आप तो कॉलेज में लड़के लड़कियों को पढ़ाते हैं, आप दोनों की योग्यता से भली भांति परिचित है। आज लड़कियां बहुत आगे बढ़ चुकी है, फिर आप ऐसी दकियानुसी अव्यावहारिक बातें क्यों कर रहे हैं? पुरुष प्रधान सोच आखिर कब तक लड़कियों को कमज़ोर समझती रहेगी? जब यह कार्य बेटों के लिए पुण्य का काम है तो बेटियों के लिए क्यों नहीं? बेटा यदि मुखाग्नि देगी तब भी मृत को मुक्ति ही मिलेगी। इसके लिए प्यार, आदर तथा अच्छी भावनाओं का होना आवश्यक है। श्याम बोले, इतनी बहस की क्या आवश्यकता है? प्रांशु है तो सही, वही कर देगा। यह सुनकर मैं अपना क्रोध न रोक सकी। मैंने उन्हें कहा, आप लोगों ने जीते जी तो नीरा की कोई सेवा नहीं की, फिर अंत में यह जग दिखावा क्यों? नीरा शालिनी की माँ है, उसे ही नीरा का अंतिम संस्कार करने का पूरा अधिकार है। शालिनी को उसके अधिकार से कोई वंचित नहीं कर सकता। रही बात अंतिम समय के दृश्य को देखने की, तो वह आप लोगों के द्वारा दिखाए गए इससे भी भयानक दृश्य अपने बचपन से देखती आ रही है। आप उसकी चिंता न करें। मैंने शालिनी की दादी से विनम्रता से कहा, माताजी, 21वीं सदी में भी आप किन रूढ़ियों को दिल में पाल कर बैठी है? आजकल एकल परिवार के बच्चे भी 1 या 2 होते हैं। कुछ परिवारों में एकलौती लड़की ही होती है, कुछ में केवल लड़कियां ही होती है। तो क्या उन्हें अपने माता पिता के अंतिम संस्कार के लिए दूसरों का मुंह देखना चाहिए? संतान होने के कारण उन्हें भी पुत्रों के समान सब अधिकार मिलने चाहिए। वहाँ उपस्थित लोगों मेरी बातों से सहमत होने लगे थे। मैंने पुनः कहा, जिस परिवार से नीरा का कुछ लेना देना ही नहीं है, वह अब क्यों अपनी मनमानी करना चाहते हैं? शालिनी बचपन से अपनी माँ की सुख शांति की असली साक्षी है। वह उसकी बेटी है, वही उसकी दोस्त है, वही तो उसकी सब कुछ है। फिर ये लोग व्यर्थ क्यों उससे उसका अधिकार छीनना चाहते हैं? आज की नारी हर क्षेत्र में नए आयाम रच रही है, उसे कमज़ोर समझने की भूल नहीं करनी चाहिए। वहाँ उपस्थित शालिनी के साथियों और पड़ोसियों को मेरी बात ठीक लगी। सभी लोगों ने शालिनी की दृढ़ इच्छा शक्ति को समझा और उसे खुलकर समर्थन देते हुए कहा, सुनीता जी का कहना एकदम ठीक है, अंतिम संस्कार तो शालिनी को ही करना चाहिए। शालिनी की दादी पहले तो अपना समूह के लिए चुप हो गई, फिर शालिनी से बोली, तुम्हारी बहुत इच्छा है तो चलो, तुम ही अपनी माँ का अंतिम संस्कार करो। शालिनी ने दुपट्टा सिर पर रखा और माँ के मृत शरीर के पास बैठ गई।
पंडित जी ने उससे कहा, चलो बेटी, विधि आरंभ करते हैं। जैसे पंडित जी पिंड आदि बनवाते गए वो बनाती गई। मेरी प्रिय सहेली नीरा की अंतिम यात्रा की तैयारी निर्विवाद होना शुरू हो गई थी। नीरा की अंतिम यात्रा में शालिनी ने अपनी माँ को कंधा दिया, फिर अग्नि दी। उसने संयम को संयत रखते हुए सभी विधि विधानों एवं औपचारिकताओं को बड़े आदर से संपन्न किया। अपनी माँ को मुखांडी देकर उसके मुख पर अभूतपूर्व संतोष था। उसे लग रहा था जैसे उसने माँ की अंतिम इच्छा की पूर्ति कर दी हो। केवल मुझे ही नहीं बल्कि वहाँ उपस्थित सभी लोगों को ऐसी अनुभूति हो रही थी मानो अपनी प्यारी बिटिया शालिनी के हाथों अपना अंतिम संस्कार करवाकर नीरा की आत्मा को भी परम शांति मिल गई हो। सभी लोगों ने शालिनी के धैर्य, साहस और हिम्मत की बहुत सराहना की। दोस्तों, आप लोगों को अगर यह हमारी कहानी पसंद आई है तो आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख के भेजें। कुछ गलती हो